नमस्कार, एनालिसिस कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार तिवारी। आज हम परिचर्चा करेंगे एजुकेशन बजट के बारे में। हमारा बजट कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो हमारा देश का बजट कैसा हो, स्पेशली एजुकेशन का बजट कैसा हो, क्योंकि एजुकेशन अगर सेक्टर अच्छा होगा, वो मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से वो हमारे देश को विकसित देश बनाने में बहुत सहायक होगा। तो और सबसे जो बड़ी बात है, इसमें कोई दो शक नहीं है कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं का ये देश रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय इस देश में रहे हैं और आचार्य चाणक्य जैसे स्कॉलर इस देश में रहे, चरक रहे, सुश्रुत जैसे स्कॉलर रहे इस देश में। सर, एक बड़ा सवाल, ये मौलिक सवाल है कि हमारा देश शिक्षा में, रिसर्च और अनुसंधान में कैसे पीछे रह गया। और उसका सबसे बड़ा मुझे जो कारण लगता है कि यहाँ की सरकारों ने कभी भी एजुकेशन सेक्टर पे उतना महत्व नहीं दिया जितना उसे देना चाहिए। इवन 1964 में जब कोठारी आयोग ने का रिकमेंडेशन आया, जो उनकी अनुशंसा आई, उन्होंने भी यही कहा कि शिक्षा नीति के साथ उन्होंने जो अनुशंसा दी कि कम से कम जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन सेक्टर पे खर्च किया जाए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि लगभग 77-78 वर्ष आज़ादी के हो रहे हैं, फिर भी हम एजुकेशन का जो बजट है हमारा, वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो वो भी तब जबकि यहाँ पे शिक्षा का मूल अधिकार है। 6 से 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। जबकि अगर आप और अन्य विकासशील देश देखें, चाइना को हम देखते हैं, ब्राज़ील को देखते हैं, तो वो सारे देश 5%, 6%, 7% अपने जीडीपी का खर्च कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर पे। इवन जो क्यूबा एक गरीब देश है, वो भी लगभग 11 से 12% अपने जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर पे खर्च कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि जैसा हमें पता है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को इस समय देश में अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। उसका मौलिक कारण यही है कि जो ये 80 करोड़ लोग हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। तो अगर हम ये पैसा जो हम फ्री वाली स्कीम्स हैं, जो रेवड़ी वाली स्कीम्स है, वो सारा पैसा अगर हम कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करें, तो निश्चित रूप से हमारा जो कार्यबल होगा, जो वर्क फोर्स होगा, वो बहुत ही कुशल होगा, बहुत ही स्किलफुल होगा। तो न केवल वो अच्छे काम करेंगे, बल्कि समाज में बुराइयां भी कम होंगी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। एक एजुकेशन जो सेक्टर, वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे रुपए का निवेश करने से कई सारे लाभ होते हैं। और इवन यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक ये बताता है कि रुपए पे लगभग 25% से 25 से 30% का जो है रिटर्न जो है एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करने पे मिलता है। तो ये समय जो है, अभी जैसा हम जानते हैं, ये समय है स्किल का, रीस्किल का और अप स्किल का। तो हमें इन सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा। ऐसे में प्रश्न ही आता है कि फिर किया क्या जाए, कैसे अपने देश का, जो हमारे देश का एजुकेशन सेक्टर है, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए। जैसे अभी फ़िलहाल टॉप 200 में, वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी हमारे देश की यूनिवर्सिटी, चाहे IIT हो, IIM हो, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो नहीं आती। उसका बेसिक रीज़न यही है कि उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट अच्छे नहीं है। तो हमें बजट बढ़ाना होगा। और एक चिंताजनक जो बड़ी बात ये है कि सबसे पहले 2004 में 2% का एजुकेशन सेस लगाया गया, इनकम टैक्स, और बाद में इसे 2019 में इस 4% को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के रूप में लिया जाने लगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो टोटल एजुकेशन का जो रेवेन्यू है, वो 70% यही एजुकेशन से जनरेट कर रहा है। यानी एजुकेशन के लिए आपका अपना कोई सोर्स नहीं है, आपने इंडिविजुअल सोर्स नहीं बनाया। तो ये एक चिंताजनक की बात है कि सिर्फ एजुकेशन से ही नियर अबाउट 70% जो एजुकेशन का बजट है, वो एजुकेशन सेस से आ रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि बजट बढ़ाना होगा। और तभी हमारे जो इंस्टीट्यूट है, सिर्फ नाम रखने से इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से नहीं होगा, आपको बजट तो देना ही होगा। फिर गवर्नमेंट को जीएसटी थोड़ा कम करना होगा। जो भी आपके इससे एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उस पर जीएसटी भी 18% के करीब है। तो गवर्नमेंट या तो उसे कम करे, 6% के करीब करे,
या तो उसको ज़ीरो कर दे, जिससे अधिक से अधिक लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़ें, अधिक से अधिक लोग हायर एजुकेशन ले सकें, रिसर्च में आ सकें। दूसरा ये है कि फेलोशिप्स बढ़ाई जाएँ, क्योंकि जो एसोचैम की जो रिपोर्ट अभी रिसेंट आई है, वो यही बता रही है कि एजुकेशन की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अगर आपको कहीं पे चाहे नर्सरी से लेके आप हायर एजुकेशन पीएचडी में भी आ रहे हैं, तो आपका जो पढ़ाई की लागत वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। प्लस कुछ जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंपनियों का पैसा है, सीएसआर का, वो पैसा भी एजुकेशन सेक्टर को में मैक्सिमम पैसा उसमें लगाया जाना चाहिए कि सीएसआर का जो पैसा होगा वो मैक्सिमम पैसा जाएगा एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इस तरह से हम अपने जो हमारी शैक्षिक संस्थाएं हैं, हायर इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आईआईटीज़ है, आईएम है, उनको अच्छा बजट दे पाएंगे। और अच्छा जब बजट दे पाएंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा कार्य करेंगे और हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, हमारा ओवरऑल जो वर्क फोर्स है वो अच्छा काम करेगा, वो कुशल होगा, वो स्किलफुल होगा, और इस तरह से ओवरऑल वेल्थ जनरेशन होगा, जो संपत्ति का क्रिएशन होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा। थैंक यू। तो आज की परिचर्चा आपको की कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।